हाँ हाँ वही वही। थैंक यू शीतल। थैंक यू। मैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इनरव्हील की सदस्य और इनरव्हील क्लब ऑफ गया की अध्यक्षा तृप्ति गुप्ता, आज के गेस्ट स्पीकर साक्षी जैन, सभी पीडीसी, इनरव्हील से जुड़ी प्रेसिडेंट, सदस्य और सभी सीनियर मेंबर्स का स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ परिणीता के स्टूडेंट्स का, जो कि विभिन्न स्कूल कॉलेजों से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो वेबिनार है वो हेयर एंड स्किन केयर पर है। हर नारी, चाहे वो लड़की हो या औरत, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट दिखना पसंद करती है। पहले लोग पूछते थे कि आपके काले घने लंबे बालों का राज क्या है, पर आज जमाना बदल गया है। आज ना तो काले बाल चाहिए और ना ही लंबे, आज सबको चाहिए हम लोग का सिल्की क्लब है, और शाइनी बाल। काम करता है। एक सेकेंड, ठीक है, कर दो ना सबको, बहुत आवाज आ रहा है बैकग्राउंड हाँ में। म्यूट कर दीजिए एक मिनट। प्रेसिडेंट सिल्की और शाइनी बाल जो आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करते हैं। इस जाड़े में बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। रूसी की समस्या भी बहुत आम होती है। हेल्दी और शाइनी बाल के लिए बालों में प्रॉपर केयर करना पड़ता है, स्पेशली इस विंटर के महीने में। और इसका केयर हम कैसे करेंगे, इसे आज हम साक्षी जी से जानेंगे। और मेरा एक फेवरेट और ऐड है, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का तो पता ही नहीं चलता। अगर ये किसी लेडीज को बोला जाए या किसी गर्ल को, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट फील करती हैं कि वाह मेरी एज पता नहीं चल रही है। तो आपकी स्किन भी ग्लोइंग और खूबसूरत होनी उतनी ही जरूरी है। जो विंटर्स में थोड़ी पेल हो जाती है, थोड़े ड्राई हो जाती है, तो उसकी भी हमें विंटर्स में कैसे केयर करना है, ये भी बहुत ही बहुत जरूरी है जानना हमारे लिए। तो इन सभी बातों के बारे में हमें यहाँ साक्षी बताएंगी। हर महिला स्वस्थ त्वचा और खूबसूरत बाल उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देता है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की विटामिन, आयरन, मिनरल या किसी तरह की कमी होती है, तो आपके बाल झड़ते हैं और आपका फेस भी डल लगता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें। तो हमारा खान पान किस तरह का खान पान हो, उसका भी हमें अपने बालों के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। हेयर केयर कैसे करना है, अब इसकी जानकारी हमें साक्षी देंगी। मेरी आवाज सबको आ रही है? हेलो। हाँ एक मिनट साक्षी। एक मिनट, मैं साक्षी, आप एक मिनट साक्षी अपने बारे में बताएं। मैं एक मिनट उसके उनके बारे में पहले कुछ बताना चाहूंगी। साक्षी ने VLCC इंस्टीट्यूट से स्किन एंड हेयर कॉस्मेटोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री ली है। मास्टर्स और पॉलिटिकल साइंस भी इन्होंने किया है। अदर क्वालिफिकेशन में केमिकल पील ट्रीटमेंट करती हैं, क्वालिफाइड इन लेजर स्किन ट्रीटमेंट एंड स्किन डाइटिशियन भी हैं ये। और इन्हें अवार्ड मिला है लक्मे फैशन वीक में। और वर्क एक्सपीरियंस में है ये कि लक्मे सलून में इन्होंने 3 साल काम किया है। पटना में को मैनेजर रही हैं ये वहां की। 2 साल इन्होंने ट्रेनर के तौर पे काम किया है VLCC में। आई थिंक यही है ना साक्षी? यस यस। और एंड करेंटली हाँ, एंड गवर्नमेंट सर्टिफाइड भी हूँ। हाँ, और अभी फिलहाल ये अपना सलून रन कर रही हैं लास्ट 1 साल से, है ना? चलिए अब आप बताइए साक्षी सबको। ओके, हेलो एवरीवन। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस मैम, एब्सोल्युटली यस मैम। ओके, हेलो, माय नेम इज साक्षी जैन और आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से विंटर में हमें हमारे स्किन और हेयर की केयर करनी चाहिए।
ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम सारी लेडीज को फेस करनी पड़ती है विंटर में। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स, मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं या फीमेल्स होती हैं उन लोगों को ये सारी समस्याएं आती हैं। तो पहला जो मेरा टॉपिक है वो हेयर केयर होगा, एंड सेकंड जो मैं बताऊंगी वो स्किन का केयर बताऊंगी। तो हम पहले बात करेंगे हेयर केयर की। तो ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम्स आती है कि मैम विंटर में हमारे हेयर बहुत ही ज्यादा गिरते हैं, हमारे डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बालों में काफी ज्यादा रफनेस भी होती है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो विंटर में आती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा क्यों होता है? हम लोग प्रॉब्लम्स तो बता देते हैं कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, बट इसका रीजन नहीं जानते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसका रीजन कहीं ना कहीं हम खुद भी होते हैं, जो हमारे बाल खराब होते हैं या हमारी स्किन खराब होती है विंटर में। तो पहले मैं ये बताऊंगी कि जैसे क्या होता है ना, विंटर में हम लोग बहुत ही ज्यादा लेजी रहते हैं मोस्टली। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा हेयर वॉश भी नहीं करना चाहते हैं ठंड में, इवन इंक्लूडेड मी ऑल्सो। मैं भी विंटर में थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ हेयर वॉश करना। मैं जानती हूँ इसके साइड इफेक्ट, लेकिन तब भी मैं ये काम करती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगी कि विंटर में आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक एक हफ्ते पे हेयर वॉश कर रही हैं या 10 डेज पे हेयर वॉश कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमें वीक में 3 टाइम्स और 2 टाइम्स हेयर वॉश बिल्कुल करना चाहिए विंटर में। स्पेशली विंटर में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विंटर में क्या होता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, पॉल्यूटेड है, हमारे स्कैल्प ड्राई हैं, और ड्राइनेस के कारण बालों में बहुत ही ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और इचिंग रहती है। मोस्टली गर्ल्स जो होती हैं या लेडीज होती हैं उन लोगों को हम स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये इचिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे स्कैल्प जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं विंटर में। जैसे हमारा जो वेदर होता है वो बहुत ही ज्यादा, उसमें ह्यूमिडिटी की कमी होती है, वेदर में मॉइस्चर नहीं होता, जिस कारण हमारे बालों का भी मॉइस्चर खत्म हो जाता है, हमारे स्कैल्प का भी मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिस कारण ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। तो इसका केयर सबसे पहले देखिए हमें खुद करना है। उसके लिए हमें प्रॉपर शैम्पू करना है। वीक में 3 डेज शैम्पू कीजिए ताकि हेयर के बाल जो रहे वो अच्छे आए, आपके स्कैल्प हेल्दी रहेंगे तो बाल भी हेल्दी आएंगे। और सेकेंड थिंग, ऑयलिंग। हमें बालों को ऑयलिंग करनी है प्रॉपर। समर में तो देखिए लोग अवॉइड करते हैं ऑयलिंग, लोगों को लगता है बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, लेकिन विंटर एक ऐसा वेदर है जो ऑयलिंग के लिए बहुत ही अच्छा वेदर माना जाता है। इसमें आप ऑयल को गर्म करके प्रॉपर मसाज दे सकते हैं, स्कैल्प को हेल्दी बना सकते हैं। तो ये आप जरूर करें। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं ऑयलिंग बोलूं तो आप हफ्ते में रोज ऑयलिंग कर रहे हो और वॉश नहीं कर रहे हैं बालों को, ये काम आप लोगों को नहीं करना है। जिस तरीके से आप ऑयलिंग कर रहे हैं, 2 डेज पे ऑयलिंग कर रहे हैं, तो आपको 2 to 3 डेज, आप या तो 2 दिन पे भी कर सकते हैं, तो 3 डेज पे भी वॉश कर सकते हैं बालों को, ताकि गंदगी भी निकले। आप कितने लोग होते हैं कि बालों में तेल तो लगा रहे हैं लेकिन वो वॉश अवॉइड करते हैं। अब ऐसे में आप बाहर जा रहे हैं, कितनी तरह के डस्ट है, पॉल्यूशन है, उसके कांटेक्ट में आप आ रहे हैं, चीजें उड़ रही है, पॉल्यूशन आपके बालों में जा रहा है। तो एक तो आपने ऑयलिंग कर रखी है, ऊपर से आप डस्ट में जा रहे हो, तो वो आपके स्कैल्प में जाके कहीं ना कहीं गंदगी चिपक जाती है, जिस कारण भी आपके बाल गिरते हैं और डैंड्रफ की समस्याएं आती हैं हमें। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपने स्कैल्प को और बालों को दोनों को क्लीन रखें और हेल्दी भी रखें। तो पहले मैं आपको कुछ घरेलू एक ऑयल बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी विंटर में और समर दोनों के लिए। ये ऑयल मैं आपको बताना चाहूंगी। ये इसका नाम है मिस्टिक ऑल पर्पस हेयर ऑयल, और ये मैजिकल ऑयल भी मैं इसको बोलती हूँ। मैजिकल इसलिए है क्योंकि ये इसमें मैं आपको स्किन में आपको समर में भी आप इसको यूज कर सकते हो और हेयर में, और विंटर में भी आप इसको हेयर में यूज कर सकते हो। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो
आपको तृप्ति भाभी ने ऑलरेडी स्क्रीन शेयर कर दिया है, तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स और मेथड नोट कर सकते हो। और वैसे मैं आपको अभी ओरली भी इसके मेथड और इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, तो जिन लोगों को नोट करना है आप नोट डाउन कर लीजिए विद प्रोसीजर। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? So, Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट Okay. ले लो, बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने शेयर किया है आपको, स्क्रीन शेयर जो तृप्ति जी ने किया है, प्लीज आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ हाँ साक्षी, तुम बताओ जिसको लेना है वो ले लो। ओके, तो ये जो मैजिकल ऑयल है, मिस्टिक मैजिकल ऑयल हेयर का, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट है नारियल का तेल 200 ml, सेकेंड वन इज तिल का तेल 200 ml, कड़ी पत्ता 1 कटोरी, मेथी दाना 1 कटोरी, आंवला पाउडर 1.5 टेबलस्पून एंड प्याज का रस 4 से 5 प्याज का रस निकाल सकती हैं। पहले मेथड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्यों चूज किए हैं और ये हमारे बालों में कितना बेनिफिट और किस तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। नारियल का तेल बेसिक, सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो हम सब जानते हैं। नारियल का तेल, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो नारियल का ऑयल यूज नहीं करता है अपने घरों में। नारियल का तेल मॉइस्चर के लिए बेस्ट कहा जाता है, चाहे वो विंटर हो या समर हो, लोग नारियल का तेल जरूर यूज करते हैं। तो जितना प्योर आप कोकोनट ऑयल यूज करेंगे इस ऑयल में, उतना ज्यादा आपका जो तेल आप बनाएंगे वो उतना ज्यादा अच्छा बनेगा आपका तेल। सेकंड जो है तिल का तेल, इसका क्या बेनिफिट है? ये जो है ये आपके बालों को शाइन देता है और प्लस आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है, इसलिए मैंने तिल के तेल का यूज किया है। थर्ड जो मेरा है ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो है ये एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें माना जाता है। ये आपके बालों में जैसे इचिंग होती है लोगों की, बहुत सारे लोगों के स्कैल्प में इचिंग होती है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये आपके बालों के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको स्ट्रांग बनाता है और आपके बालों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, जिससे कि आपके बाल में इचिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। फोर्थ जो है वो आपका है मेथी दाना। मेथी दाना, मेथी हम सभी जानते हैं कि मेथी में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है और हमारे बालों को डलनेस से बचाने के लिए बालों में प्रोटीन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए मैंने इसमें प्रोटीन का इस्तेमाल किया है। और मेथी आपको रीग्रोथ हेयर के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जिनके बाल आते नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बाल झड़ने की समस्याएं होती है कि मैम हमारे फ्रंट से स्कैल्प दिख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेथी बहुत ही अच्छा है। वो अपने अगर दूसरा भी कभी कुछ ऑयल यूज कर रहे हैं तो उसमें भी वो मेथी का पाउडर यूज कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो प्याज है, प्याज का रस। तो प्याज का जो रस होता है वो एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती है। ये एंटी डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनके बालों में रूसी होती है, स्कैल्प में ड्राई स्कैल्प होते हैं, उन लोगों के लिए प्याज का रस बहुत अच्छा है। इनमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो सारे आपके बालों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मैं आप सबको मेथड बताना चाहूंगी कि इसका प्रोसीजर क्या है बनाने का। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं ये आपको बना के नहीं दिखा रही हूँ। इसका रीजन ये है कि इसको बनाने के लिए हमें कढ़ाई की जरूरत है, गैस की जरूरत है, वो मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं बता सकती हूँ। तो सेफ्टी पर्पज से मैं आपको मेथड ओरली बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लें इसको। तो सबसे पहले हम एक मोटी कढ़ाई लेंगे, उसको गैस पे चढ़ाएंगे थोड़े लो फ्लेम पे, और हल्का जो कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो उसमें हम तिल का तेल और नारियल का तेल दोनों को मिक्स करके डाल देंगे। उसके बाद फिर 5 मिनट तक हमें इस तेल को गर्म करना है प्रॉपर अच्छे तरीके से। जब ये तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हमें मेथी का दाना डालना है, आंवले का पाउडर डालना है एंड कड़ी पत्ता डालना है। फिर इन 3 चीजों को डालने के बाद हमें अच्छे से 10 मिनट तक वापस से तेल को गर्म करना है। और ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम के बीच में आपको इस ऑयल को पकाना है, तेज फ्लेम में नहीं पकाना है।
लास्ट में हमें प्याज का रस डालना है। प्याज का रस डाल के फिर आपको 15 से 20 मिनट तक इस ऑयल को अच्छी तरीके से गैस पे पकाना है। जब पूरी तरीके से ये अच्छे से आपका ऑयल पक जाए, ये इतना ज्यादा आपको पकाना है कि 400 ml का जो ऑयल है ये आपको 300 ml के ऑयल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और जब ये आपका ऑयल रेडी हो जाए तो फ्लेम को बंद करके आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, और ठंडा होने के बाद आप इसको छान के किसी भी कांच के बोतल में या प्लास्टिक के बोतल में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये ऑयल आप 1 ईयर तक स्टोर करके लगा सकते हैं। ये इस ऑयल की लाइफ बहुत ही लंबी होती है। ये ऑयल आपका खराब नहीं होगा। आप इसको स्कैल्प में रेगुलर नाइट में मसाज कर सकते हैं, जिनको इचिंग की प्रॉब्लम है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो काफी अच्छा क्योर आपको सामने मिलेगा। और विंटर एंड समर दोनों में ये ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इवन आप अपने घर के जेंट्स एंड बच्चे को भी ये ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ा है जो आपके बच्चों को या मेल को नुकसान करेगा। तो ये आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का आपका ऑयल दिखता है, आप ये देख सकते हैं। डीप येलो कलर का ये ऑयल है, जो इस तरीके का बनने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। सभी लोगों ने नोट कर लिया? यस मैम। एक Yes, मिनट। एक बार मैं ये ग्रुप में भी एक डाल दूंगी। एक बार है ना मेरे पास लड़कियों का जो ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगी उसको। हाँ, अगर किसी तृप्ति को भाभी आप हाँ। एक बार वापस से सभी लोगों को इंग्रेडिएंट्स और मेथड स्क्रीन शेयर आप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके, ताकि लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा ठीक है। नहीं, एक मिनट, एक चीज पूछना था कि मेथी दाना हाँ। आपने 1 कटोरी लिखा है, तो वो कितनी बड़ी कटोरी होनी चाहिए या कितना ग्राम होना चाहिए? लगभग स्मॉल स्मॉल कटोरी होनी चाहिए, लाइक है। इतनी बड़ी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, क्योंकि ठीक है, आप ओके। 400 हाँ, तेल में डालना है। ml का पूरा ऑयल बना रहे हैं, तो ठीक आपको है, उसी ठीक के है। अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट चलो, भी यूज करना है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सभी ने नोट कर लिया? एक बार और स्क्रीन शेयर कर दूं क्या कि हो गया है, सबने देख लिया है? नोट हो गया मैम। ओह ठीक है भाई, मैंने काफी देर छोड़ दिया था इसीलिए। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्किन केयर इन विंटर, मैं वो बताना चाहूंगी। लास्ट में आप लोग अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको स्किन के केयर बता देती हूँ, उसके बाद आप एक साथ ही जिन लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट? यस यस। ओके, सो सेकंड जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक विंटर में आता है कि हाउ टू वी केयर आवर स्किन इन विंटर। हम अपनी स्किन की केयर विंटर में कैसे करें? तो लेडीज मोस्टली इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं। ऐसा नहीं है जेंट्स लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती विंटर में। स्किन तो जैसे हमारी है वैसे मेल की भी होती है, बट जो लेडीज होती है वो ओवर केयर होती हैं, थोड़ी केयरफुल होती हैं अपनी स्किन और हेयर को लेकर के। लेकिन जो मैं क्रीम या जो मैं ऑयल बताने जा रही हूँ आपको, ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने घर के मेल को भी आप यूज करा सकती हैं। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन सब चीजों का। मैं स्टार्ट करती हूँ स्किन के टॉपिक। तो बहुत सारे लोग, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उन लोगों को विंटर में स्किन में प्रॉब्लम आती है कि हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रही है, फ्रिकल्स आ रहे हैं, स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन वेदर होता है, क्योंकि विंटर में जो वेदर होता है उसकी मॉइस्चर खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको हेयर के भी टर्म में बताया कि ह्यूमिडिटी नहीं होती हमारे वेदर में सॉरी, ह्यूमिडिटी नहीं होती हमारे वेदर में, जिस कारण हमारे स्किन में डलनेस आती है, हमारे स्किन में मॉइस्चर
की कमी होती है और हमारा स्किन जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। ये रीजन है बहुत बड़ा हमारे इस स्किन का ड्राई होने का। तो सबसे पहले देखिए, हमारे स्किन की केयर हमें खुद करनी है। मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजर है, अवेलेबल होते हैं, हम लोग जानते भी हैं बट उसको यूज नहीं करते हैं। बस हम ये कहते हैं कि हमें हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारी स्किन में ये हो रहा है, हमारी स्किन में वो हो रहा है, बट कंप्लेन करने से पहले हमें खुद पे अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगी जो हमें विंटर एंड समर दोनों में करना चाहिए। रेगुलर रूटीन, सीटीएम का फुल फॉर्म होता है क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। क्लिंजर हमारे रेगुलर रूटीन के लिए, हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर हमें रोजाना क्लिंजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टोनिंग करना अपने स्किन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन को मॉइस्चर करना। तो ये हमें सुबह में भी एक बार करना चाहिए जब हम नहाने जा रहे हैं उस समय, और एक बार हमें सोते समय। क्योंकि बहुत लेडीज आती हैं, वो मुझे ये कहती हैं कि हम लोग तो घर पे रहते हैं मैम, तो हमें डस्ट पॉल्यूशन के पास हम नहीं जा रहे, तो हमें क्या जरूरत है ये सब चीजों यूज करने का। बट ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं बाहर नहीं जा रही हैं, जो वर्किंग वुमेन नहीं है, जो घर से बाहर नहीं जाती, उनकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं आती, या उनको क्रीम और टोनिंग की जरूरत नहीं है, क्लींजिंग की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत एक हाउसवाइफ को है, उतनी जरूरत एक आपको बाहर वर्क करने वाली फीमेल को भी है इक्वली। मुझे तो ऐसा लगता है जो घर में जो महिलाएं काम करती हैं उन लोगों को ज्यादा जरूरी है ये सारे केयर करने की, क्योंकि जो घर में जो फीमेल रहती है वो सबसे ज्यादा अपनी स्किन को अवॉइड करती हैं केयर करने से। वो अपना पूरा वक्त अपने काम में, अपने घर पे ही बिता देती हैं। वो पूरे दिन अपने किचन में रहती हैं, किचन में आप गैस के सामने रह रहे हैं, गैस के फ्लेम के सामने रह रहे हैं। कितनी सारी महिलाएं 8 घंटे किचन में रहती हैं, 6 घंटे रहती हैं, 4 घंटे रहती हैं। तो कितनी देर आपके चेहरे पे वो गैस का जो रे होता है वो आपके फेस पे पड़ रहा है, कितना ज्यादा हार्म है आपके फेस के लिए। तो आपके फेस को बचाने के लिए और आपके फेस को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप सीटीएम प्रॉपर करें, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। ये आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिनकी स्किन ऑयली है आप अपनी ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज करें, जिनकी स्किन ड्राई है आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज करें। ये अगर आप करेंगे तो विंटर में भी आपकी स्किन कभी भी क्रैक नहीं होगी, और ना आपके स्किन में किसी तरह की प्रॉब्लम आएंगी। सेकंड में आपको एक मॉइस्चराइजर बताना चाहूंगी, होममेड मॉइस्चराइजर है, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये मॉइस्चराइजर है। इसका नाम है मिस्टिक मॉइस्चराइजर। ये आपको विंटर स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं कुछ जो चीजें इसमें यूज कर रही हूँ वो विंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके स्किन को हेल्दी बनाए रखेगा विंटर में। तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स एंड मेथड है वो तृप्ति भाभी ने आपको स्क्रीन शेयर कर दिया है, तो सो प्लीज पहले आप नोट डाउन कर ले वो, और बाकी फिर मैं आपको मेथड बताऊंगी। और ये मैं आपको खुद सामने में बना करके बताने वाली हूँ, जो मैं ये जो मॉइस्चराइजर आपको मैं बता रही हूँ। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैंने अपने पास बाउल में निकाल लिए हैं। मैं एक एक करके आपको इंग्रेडिएंट्स के नाम बताते जाऊंगी, एंड फिर उसके बाद फिर मैं आपको मेथड बताऊंगी। सबने नोट डाउन कर लिया? क्या मैं स्टार्ट करूं? No, please, I can't read. I can't read. So small words, I can't read. Zoom it out. You can जूम आउट कर लीजिए, आप लोग को समय दिखाई दे देगा, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और वैसे मैं आपको बताने भी वाली हूँ, तो अगर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप, मैं ओरली अभी बताऊंगी तो आप नोट डाउन कर सकते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। lot of noise is coming. बहुत शोर आ रहा है बैकग्राउंड से ना। बहुत ही ज्यादा noise है। मुझे आवाज नहीं आ रही है आप सबकी। प्लीज मेथड्स को स्क्रॉल कर दीजिए, मेथड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं Tripti, mute everyone. Tripti, mute everyone.
मेथड को स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर की तरफ, मेथड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज इंग्रेडिएंट्स तो नोट कर लिया है हम लोगों ने। स्क्रॉल कर देंगे आप प्लीज? थैंक यू। मेथड अभी बताएगी वो। हाँ थैंक मैं यू। मेथड बताने भी वाली हूँ, तो अगर आप लोगों को आ नोट गया करना है। है तो आप डायरेक्ट नोट भी कर सकती हैं। स्क्रीनशॉट ले सो मैं स्टार्ट करूं? सबने देख लिया है? यस मैम। तृप्ति भाभी, मैं स्टार्ट करूं या अभी वेट करना है? साक्षी, ये ये एलोवेरा जो रेडीमेड आते हैं? ये आंटी, एलोवेरा जेल रेडीमेड आता है, ये आप किसी अच्छे ब्रांड का यूज कर सकती हैं। घर में एलोवेरा का वो पल्प निकाल के नहीं यूज करते? नहीं आंटी, एक्चुअली एलोवेरा में कुछ ऐसे ओरिजिनल जो एलोवेरा होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके स्किन को हार्श कर सकते हैं। मार्केट में जो एलोवेरा मिलता है वो प्यूरिफाई होता है। सो आप मार्केट का एलोवेरा यूज करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रेफरेबली सो मैं एलोवेरा आप मामा अर्थ का यूज कर सकती हैं आंटी। मामा अर्थ हर्बल ब्रांड है एंड इफेक्टिव भी है, अच्छा रहेगा। एक बार साक्षी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर जिनको बोलना हो वो आपस में वो कर लें। हाँ मैंने अभी स्टार्ट हाँ, अनम्यूट कर लो साक्षी, उसके बाद। हेलो। हाँ चल, आ गई आवाज। हाँ, मैं बताना चाहूंगी जो हमारा मॉइस्चराइजर है, मिस्टिक मॉइस्चराइजर फॉर विंटर केयर। सो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एलोवेरा जेल 4 टेबलस्पून, आलमंड ऑयल 2 टेबलस्पून, ग्लिसरीन 2 टेबलस्पून, विटामिन ई कैप्सूल 2 कैप्सूल्स एंड केसर 3 to 4 लीफ। ओके, सो मेथड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इस इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज किया है इसके बेनिफिट बताऊंगी, जो हमारे स्किन में इस इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट, एलोवेरा जेल जो है वो सनबर्न के लिए, जो हमारा एक काइंड ऑफ ये सनस्क्रीन का काम करता है। एलोवेरा जेल जो होता है, आप एलोवेरा जेल यूज करते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं या घर में भी हैं, रेज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सनस्क्रीन का काम करेगा, आपके स्किन को बाहरी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, प्लस आपके स्किन में एजिंग प्रॉब्लम को भी खत्म करने में हेल्प करेगा। एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। सेकेंड जो है आलमंड ऑयल जो है ये हमारी स्किन को डीप नरिशमेंट देता है। ये हमारे स्किन के लेयर तक, जो हमारे स्किन की पहली लेयर जो होती है एपिडर्मिस लेयर, ये पूरी हमारे स्किन की पहली लेयर तक ये पेनिट्रेट करता है और हमारे स्किन को अंदर से नरिश करता है। थर्ड जो है ग्लिसरीन जो होता है ये डीप मॉइस्चराइजर का काम करता है। विंटर में हम ग्लिसरीन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये विंटर स्पेशल है। तो ग्लिसरीन से हमारा जो आवर्स का जो ड्यूरेशन है इस मॉइस्चराइजर का वो बढ़ जाता है। अगर आप इस क्रीम में ग्लिसरीन डालते हैं तो आपका मॉइस्चराइजर अगर आप मॉर्निंग में लगा रहे हैं 9 o'clock, तो उसका इफेक्ट जो है वो आपको 3 से 5 घंटे तक ये आपके स्किन पे दिखता है मॉइस्चराइजर, और आपके स्किन पे स्टिकी भी नहीं होगा और आपके स्किन को प्रॉपर मॉइस्चर भी करेगा। एंड जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, एजिंग को रोकता है एंड हमारे स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। हमारे स्किन की जो डलनेस है उसको खत्म करेगा, हमारे स्किन की जो स्कार्स है उसको अनइवन से इवन करेगा। जिन लोगों को कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है, एक्ने की होती है, कितने लोगों के स्किन में स्कार्स होते हैं, तो वो सब चीजों से ये आपको क्योर करेगा। एंड जो हमारा लास्ट वन इंग्रेडिएंट्स है केसर जो है ग्लोइंग प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा रखता है, ये हमारे स्किन में ग्लो पैदा करता है। इस क्रीम में मैंने केसर इसलिए ऐड किया है क्योंकि केसर से आप स्किन ग्लोइंग बनेगी, आपको फेयरनेस मिलेगा और आपके स्किन में मॉइस्चर भी बरकरार रहेगा, और आपके क्रीम की जो एक स्मेल रहेगी वो बिल्कुल इतनी फ्रेशनेस रहेगी कि आप जब भी ओपन करेंगी तो आपको एक अच्छा फील आएगा, या आप अपने चिक्स पे लगाएंगी तो आपको अच्छा फील आएगा।
सो मेथड अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर है, आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और आज इसका जो प्रोसीजर है वो मैं खुद आपको करके बताऊंगी। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने बाउल में आप देख सकते हो, मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास मैंने 5 बाउल्स रखे हैं, क्योंकि 5 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, तो 5 बाउल में मैंने सारे अमाउंट में, जितने जितने अमाउंट में मैंने लिखा है उतने उतने अमाउंट में मैंने ये इंग्रेडिएंट्स निकाल रखे हैं। एक मिनट, मैं सीजर ढूंढ रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले एलोवेरा जेल ले लिया है, ये मेरा एलोवेरा जेल है। सेकंड, मैं अब इसमें आलमंड ऑयल मिलाने वाली हूँ। ये हमारा आलमंड ऑयल है जो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। 2 टेबल स्पून आलमंड ऑयल है और इसमें मैंने 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम इतना मिक्स करेंगे, ये इस तरीके का टेक्सचर में आ जाना चाहिए। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है? कैन यू सी इट? यस मैम। यस, ओके, फोम टाइप का हो गया ना? हाँ, foam हल्का type सा का। ये हल्का फोम टाइप के टेक्सचर में ये आ हाँ, गया हाँ। है। और इसके बाद अब हम इसमें ग्लिसरीन मिक्स करेंगे। ग्लिसरीन मैंने बाउल में निकाल रखा है 2 टेबल स्पून। ग्लिसरीन डाल के फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। एंड मेक श्योर आप लोग मिक्सिंग जो आपका रहेगा स्पैचुला, या तो आप वुडन यूज करें, या तो आप वो प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं या कांच का यूज कर सकते हैं। आप प्लीज किसी भी तरह का मेटल यूज ना करें। इवन आप जब क्रीम भी बनाएं तो आप या तो आप कांच के बाउल में बनाएं, या तो आप प्लास्टिक के बाउल में बनाएं या डब्बे में बनाएं, ना कि आप स्टील के बर्तन में बनाएं। ये आप देख सकते हो काफी अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ गया है, बिल्कुल ये क्रीम का। मैं इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में मैंने इसको अभी लिया है और आपको दिखाना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई मैं उठा के दिखा रही हूँ। इसके बाद अब मैं इसमें 2 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई यूज करूंगी, आप देख सकते हो। अब हमें इससे डाल के मिक्स करना है अच्छे से। और लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है केसर। 3 to 4 लीफ, बहुत ज्यादा केसर को हमें यूज नहीं करना है। 3 to 4 लीफ नेसेसरी, आप नहीं है नीचे देख जगह। सकते हो, मैंने निकाल के रखा है। अब इसे डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे अच्छा से आपको मिक्स करना है 5 to 10 मिनट्स, ताकि ये प्रॉपर सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये अलग अलग आपको फील ना हो देखने में टेक्सचर वाइज। ये आप देख सकते हैं अब ये रेडी है। आप चाहें तो इसको थोड़ा और मिक्स सकते हैं, बट हमारे पास टाइम की कमी है, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको 5 मिनट से मिक्स किया है। आप इसको 10 मिनट्स तक मिक्स कर सकते हैं जब तक ये प्रॉपर वे में मिक्स ना हो जाए। अब ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके का आपका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ये आपका एक मॉइस्चराइजर रेडी हो गया है। जिस तरीके से आप मार्केट में मॉइस्चराइजर खरीदते हैं, सेम वही सेम टेक्सचर है इस मॉइस्चराइजर का।
ये मॉइस्चराइजर आप किसी बॉटल में भर के यूज करिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी विंटर है तो इस मॉइस्चराइजर को आपको फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समर में आपको इसको फ्रीज में स्टोर करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप समर में इस मॉइस्चराइजर को बनाती हैं तो ग्लिसरीन का जो अमाउंट रहेगा वो आपको हाफ टेबल स्पून हो जाएगा। अभी मैंने 2 टेबल स्पून बताया है एंड समर में आपका हाफ टेबल स्पून हो जाएगा, क्योंकि विंटर में हमारे स्किन को मॉइस्चर की ज्यादा जरूरत होती है, हमारी स्किन ज्यादा रफ होती है, इसीलिए मैंने 2 टेबल स्पून बताया। और समर में आप हाफ टेबल स्पून भी यूज करेंगे तो ये मॉइस्चराइजर आपको प्रॉपर वे में वर्क करेगा। एंड ये जो मॉइस्चराइजर है आप 15 to 20 डेज आप इसको आराम से रख के विदाउट फ्रीज भी यूज कर सकते हैं। और इस मॉइस्चराइजर की जो लाइफ होती है वो 2 से 3 महीने होती है। आप इसीलिए बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट में ये मॉइस्चराइजर ना बनाएं, ये आप इतने ही अमाउंट में बनाएं जो आपके 2 से 3 महीने में खत्म हो जाए। सो आपका मॉइस्चराइजर बनके तैयार हो गया। आप लोग सबने नोट किया? सभी? यस मैम। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? एंड Yes, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी स्किन एंड हेयर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आए और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे सैलून आ सकते हैं। मिस्टिक कर्ल्स मेरे सैलून का नाम है, चंदौती ब्लॉक ऑफिस के पास है ये। तो किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आइए, मैं उसका बिल्कुल आपको केयर करूंगी और आपको उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन है। हाँ श्योर आंटी, क्वेश्चन क्या है? ये बना बनाया तेल और बना बनाया मॉइस्चराइजर कहाँ मिलता है? मिस्टिक कर्ल में मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा आंटी, बिल्कुल। आंटी तो हमारी रेगुलर कस्टमर है, आंटी जानती हैं कि कैसा काम है या मैं क्या करती हूँ। सो प्लीज मेरे लिए बना देना दोनों चीज। ये बढ़िया है। श्योर आंटी, श्योर आंटी, बिल्कुल। I have one question. या श्योर। I have which आप अपना नाम बताइए। which dye should we use? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, पहले आप अपना नाम बताइए। Dye for the coloring of the hair. ओके। Which dye should we use? Because after using the dye, na, I feel that my hair are losing from that part which where I am applying that dye. ओके, सो आपका नाम क्या हुआ मैम? कैन यू प्लीज टेल मी? I am Gurinder. अच्छा, गुरिंदर जी। ओके, गुरिंदर जी, हेलो। Yes. आपको मेरी आवाज आ रही है? So, बिल्कुल I can hear very properly. गुरिंदर पाल जी, नमस्ते। So, I'm using नमस्ते मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप कौन सा डाई यूज करें, क्योंकि आपके हेयर फॉल काफी होते हैं डाई यूज करने के बाद, राइट? Yeah. ओके, सो पहले मैं ये जानना चाहूंगी मैम कि आप कौन सा डाई यूज करती हैं? I tried almost all. I have tried so many. नो, जैसे आप क्या आप खुद से घर पे डाई कर रही हैं या आप सैलून जाके डाई करती हैं? ये आप बस मुझे एक बार बताइए। हाँ, नहीं, मैं घर पे कर रही हूँ, घर पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी मैम कि घर पे जो आप डाई यूज करते हैं, कोई भी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, लाइक लॉरियल और गोदरेज हो गया, या फिर बहुत सारे आजकल तो कलर वाले
बहुत सारे डाई आ रहे हैं मार्केट में, जो लोग इवन आजकल शैम्पू डाई आ रहे हैं कि आप शैम्पू करते करते आपके बाल काले हो जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ये सारे जो मार्केट में जो लोकल डाइज आते हैं ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हार्म करते हैं, क्योंकि ये आपको प्रोफेशनल डाइज नहीं होते हैं इसीलिए, और ये ना ये सल्फेट फ्री होते हैं ना ये अमोनिया फ्री होते हैं, इसीलिए आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हार्मफुल करते हैं। अगर आप डाई यूज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि डाई यूज करने वालों के बाल गिरते हैं, क्योंकि मैं तो सैलून में हूँ, मेरे पास हर दूसरे दिन या एक दिन में 2-2-3 मैं खुद कलर करती हूँ लोगों का, तो मुझे पता है कि प्रोफेशनल कलर्स अगर आप यूज करते हो तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप एक अच्छे ब्रांडेड सैलून में जाइए और वहां जाके आप प्रोफेशनल कलर करवाइए, आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल कलर होते हैं वो अमोनिया फ्री भी होते हैं, सल्फेट फ्री भी होते हैं, जो आपके बालों को नुकसान कम करते हैं और हार्मफुल भी कम होते हैं। तो घर पे जो आप डाई यूज करते हैं उसको करना। लॉरियल जो मार्केट में जो अवेलेबल हो, हेलो, L'Oreal, I have used so many years L'Oreal. ओके, Many years. तो जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वही लॉरियल आप यूज करते हो ना, जो इतने बड़े डब्बे आते हैं। Yes. तो वो सब मैम प्रोफेशनल डब्बे नहीं होते हैं, प्रोफेशनल कलर्स नहीं होते हैं। हम लोग राइट अक्सर लोगों को बोलते हैं कि आप मेहंदी लगाना बंद कीजिए, लोकल डाई यूज करना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने बालों को केयर नहीं कीजिएगा बाल आपके केयर नहीं करेंगे। आपको अपने बालों का केयर करना होगा, तब बाल भी आपको केयर करेंगे। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप मैम जरूर एक बार सैलून जाके प्रॉपर आपके नजदीक में जो भी सैलून है आप जाइए और जाके आप प्रोफेशनल कलर करवाइए, आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थैंक यू गुरिंदर पाल जी, वेलकम। और इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक था उससे अकॉर्डिंग। साक्षी, जब हमने ब्यूटी कोर्स किया था तब हमें कहा जाता था कि मेहंदी इज अ वेरी गुड कंडीशनर फॉर योर हेयर, तो पर आजकल बोलते हैं कि नहीं मेहंदी एकदम नहीं लगाना चाहिए, क्या बात, क्यों ऐसा? मैं बताती हूँ आंटी, इसका रीजन ये है कि मैं खुद भी लोगों को मना करती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ तो कितने, तो जो पहले के मेंबर्स हैं वो लोग मोस्टली होता है कि घर में मेहंदी लगाते हैं, यूज करते हैं, 15-15 साल 14-14 साल से यूज कर रहे हैं। लेकिन आपने अब ये जरूर नोटिस किया होगा कि अब जो लोग मेहंदी लगाते हैं उनके बाल बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है मेहंदी लगाने से हेयर फॉल नहीं होते हैं या आपके बालों में कंडीशनिंग आती है। इसका रीजन ये है कि पहले जो लोग मेहंदी लगाते थे वो प्योर मेहंदी होती थी, लोग घर में पेड़ मेहंदी का लगाते थे, पत्ते तोड़ते थे, उसको पीसते थे, उसमें प्योर इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते थे और तब उसको लगाते थे, इसीलिए वो मेहंदी इफेक्टिव होती थी। आज जो मेहंदी पाउडर आप यूज कर रहे हो वो पैकेट में एक पाउच बन के आता है, 20 रुपए 25 रुपए का एक पाउच आता है मेहंदी का। अब आप ये बताओ कि 15 रुपए 20 रुपए का जो एक छोटा मेहंदी का पाउच आ रहा है आपके बालों के लिए, उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स वो डालते होंगे और वो कितना इफेक्टिव होता होगा आपके बालों के लिए। सो ये मैटर कर, हेलो, केमिकल्स भी एक्चुअली आजकल होते हैं, केमिकल्स होते हैं आजकल, प्योर मेहंदी नहीं है। मैं अगर आप पत्ते तोड़ के अगर पीस के लगा रहे हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगी मेहंदी लगाने के लिए, आप मेहंदी बिल्कुल यूज करो, लेकिन प्योर यूज करो, नॉन प्योर मत यूज करो। दैट्स ट्रू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? चलो और किसी को 1 सेकंड में म्यूट करती हूँ। हाँ, साक्षी अनम्यूट कर लो एक बार, बहुत बैकग्राउंड साउंड था। हाँ, अब जिसको कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज पूछिए। आप पूछ सकते हैं मुझसे एक एक करके। हाँ साक्षी, हेलो मैम। हाँ, करी थी आपसे। Good evening everyone. My name is Diksha from GBM College. मैम मेरा ये था कि आपने जो फर्स्ट में हेयर ऑयल रिकमेंड किया
हम्म में अनियन भी एक इंग्रेडिएंट था, पर कुछ दिनों के बाद अनियन हाँ सामान फॉल स्मेल करता है, तो क्या वो ज्यादा दिन तक सही रह पाएगा? हाँ बिल्कुल रह पाएगा, क्योंकि आप जो ओनियन का जो आप रस यूज कर रहे हो वो आप सिर्फ 4 ओनियन यूज कर रहे हो, 4 to 5 ओनियन। लेकिन आप जो ऑयल यूज कर रहे हो, नारियल का तेल और तिल का तेल, कड़ी पत्ता, ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स है, इसके स्मेल और इसकी फ्लेवर अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है। सो प्याज का जो आपका स्मेल है वो इसके सामने नहीं आएगा। और अगर आप चाहो तो ओनियन को स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है या आप स्मेल हैंडल नहीं कर पाते हो, या बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में ओनियन अलाउड नहीं होता है, तो आप ओनियन को स्किप भी कर सकते हो। मैम क्या ये थिन हेयर पे भी अप्लाइड है, ऑल टाइप्स? ऑल टाइप्स ऑफ हेयर है ये। मैजिकल मिस्टिक ऑयल है, इसीलिए इसका नाम मैंने मैजिकल रखा है, क्योंकि ये आपको विंटर, समर और एनी काइंड ऑफ हेयर पे आप यूज कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू, ग्लैड टू टॉक टू यू। आपके हेयर के टेक्सचर जैसे भी आप इसमें यूज कर सकते हैं इस ऑयल को, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं इतनी श्योरली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद पर्सनली अपने घर में ये ऑयल यूज करती हूँ, दैट्स व्हाई मैं आपको इतने श्योरली ये चीजें बता रही हूँ। ओके साक्षी, एक मेरा क्वेश्चन है। व्हाट्स योर नेम मैम? व्हाट्स योर नेम? अंशुल। ओके, अंशुल बात कर रही हूँ। सो साक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छी हमें रेमेडीज बताई हैं और मुझे लग रहा है कि ये जरूर वर्क करेंगी, बिकॉज मुझे काफी हेयर फॉल इन दिनों मैं फेस कर रही थी। ओके, विंटर सीजन एंड इची स्कैल्प भी था, तो आई होप इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी, बिकॉज मुझे ऑयलिंग के बाद ना हेयर फॉल बहुत एक्सेस में होता है, सो मैं ऑयलिंग ना करके अगर कोई हेयर टोनर आपसे पूछूं तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे कोई ऐसा जिसमें वाटर बेस्ड हो और हम बनाकर रख सकते हैं? देखिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी अंशुल जी कि अगर आपके ऑयलिंग के बाद हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं, देखिए ऑयलिंग के बाद हेयर फॉल क्यों होते हैं, लोगों को ये मिथ है, मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ। क्या होता है ना, जब हमारे बाल ड्राई होते हैं ना, हम अपने बालों को कॉम्ब करते हैं तो ड्राइनेस के कारण हमारे बाल जो है वो नीचे गिर जाते हैं, तो हमें कॉम्ब में अपने बाल दिखते नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाल जब ऑयलिंग नहीं किए हुए ड्राई है तो हमारे बाल कम झड़ रहे हैं। और ऑयलिंग के बाद क्या होता है, हमारे बाल जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, हम कॉम्ब करते हैं या हम टॉवेल यूज करते हैं तो उसमें हमारे बाल चिपक जाते हैं, जिस कारण हमारे बाल दिखते हैं कि बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। तो ऐसा रीजन नहीं है कि ऑयलिंग से बाल गिरते हैं, आपके हेयर फॉल की आपको प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आपके बाल गिर रहे हैं। आपके बाल रूखे में भी गिरते होंगे और आपके बाल ऑयलिंग में भी गिरते होंगे, पर रूखे में आपके बाल नीचे गिर जाते हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता है, और ऑयलिंग में आपके बाल चिपके हुए रहते हैं, दैट्स व्हाई वो आपको दिखता है कि अरे मेरे बाल तो इतने ज्यादा गिर गए हैं। वेरी ट्रू, तो रीजन सो ये रीजन है, ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाल नहीं गिर रहे हैं, ऑयलिंग कर रही हूँ तो बाल गिर रहे हैं, तब मुझे ये पता चला कि नहीं, ये रीजन नहीं होता है। सो मैं आपको बोलूंगी ये ऑयल आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, एंड 100% तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ 60% गारंटी जरूर दूंगी कि इस ऑयल से आपको क्योर जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट जो आप या श्योर मैं टोनर जरूर आपको बताऊंगी, बट वो मेरे अगले सेशन में बताऊंगी। ये मेरा जो सेशन था ये आज का ये 2 सेशन का था मेरा। आप तृप्ति जी से बोलिए, मैं दोबारा फिर आ जाऊंगी बताने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Would like to see you again. You're a very pretty, yeah, sure. charming lady. Thank you so much for a lovely session. अंशुल जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन करती तो आपको भी हम लोग देख पाते। बिल्कुल, हमें आप दिख नहीं रही हैं। For sure, but actually मैं ना still oiling करके बैठी हूँ, that's why I'm not showing my face. नहीं अंशुल जी, आप इस ऑयल को जरूर लगाइए, एंड अगर किसी तरह की कभी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो मेरा नंबर आप तृप्ति जी से ले सकती हैं, आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकती हैं किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो। 100%. Thank you so much, darling. Thank you. और किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम। या हेलो मैम, मेरा नाम इतिहास, मेरे पास एक क्वेश्चन है। आपकी आवाज बहुत कट रही है। स्किन केयर
इति बता, हेलो इति ना? हेलो, क्या आवाज? हाँ इति बोलो। यस मैम, माय नेम इज हर्ष। मैम आपने जो क्रीम बताया तो क्या वो ऑल स्किन टाइप के लिए एप्लीकेबल होगा? ऑयली स्किन यस, भी यूज कर सकते हैं? ऑयली स्किन वाले लोग? बिल्कुल ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि समर में अगर आप वो यूज करना चाहते हैं ऑयली स्किन वाले लोग इस क्रीम को, तो आप ग्लिसरीन को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। एंड आलमंड जो है मैंने 2 टेबलस्पून यूज किया है, आप उसमें 1 टेबलस्पून यूज करेंगे। जिनकी स्किन ऑयली है उन लोगों के लिए, जिनकी स्किन ड्राई है वो नहीं। और मिक्स्ड स्किन वाले क्या करेंगे साक्षी? ओके। हेलो। और मिक्स्ड स्किन वाले जो थोड़े मिक्स वाले होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। मैंने बता दिया है कि समर में आपका ग्लिसरीन का जो अमाउंट है वो हाफ बस उसी को कम कर लेना है, बाकी ये हाँ, उतना ही रहेगा। बाकी जो है वही रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किए ये सारे आपको हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है, जिसके कोई साइड इफेक्ट किसी भी स्किन में नहीं होंगे। ओके ओके। अच्छा एक चीज मैं पूछ रही हूँ साक्षी कि, हाँ पूछो पूछो बेटा। हाँ, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। या श्योर, या आपकी आवाज आ रही है मुझे। एक्चुअली मैम मुझे ना डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। विंटर से स्टार्ट होने से पहले ही डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गई थी मुझे, तो वो खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, जैसे होममेड रेमेडी होती है, जैसे दही लगाना हो या फिर नारियल तेल में कपूर लगाना हो या फिर और भी 1-2 रेमेडी है, तो मतलब किसी भी तरह से वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या ये तेल यूज करने से खत्म हो जाएगा? कृति जी, पहले तो मैं आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हेयर वॉश कितने दिनों पे करते हो? 3 हफ्ता में 2 दिन हफ्ता में 2 बार। हफ्ते में 2 बार आप कर रहे हो, ओके। और आप शैम्पू क्या यूज करती हैं कृति जी? पहले तो क्लिनिक प्लस कोई भी नॉर्मल सा शैम्पू, लेकिन जब से ये डैंड्रफ हुआ तब से मैं हेड एंड शोल्डर यूज करती हूँ, जो एंटी डैंड्रफ है शैम्पू, बट उसका भी कोई नहीं पड़ रहा है मैम। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये आप मुझे बताइए कि क्या विंटर में आपके एंटी डैंड्रफ की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, या समर और विंटर में दोनों सेम आपकी रहती है? नहीं मैम, मुझे ना एक्चुअली होती ही नहीं है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। इस बार समर में विंटर स्टार्ट होने से पहले ही हो गई थी, और जो कि अभी तक खत्म हो रही है। खत्म नहीं हुई है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप हफ्ते में 2 बार जो हेयर वॉश करनी है, आप वीक में 3 डेज आप हेयर वॉश कीजिए। और जो मैंने ऑयलिंग बताया है, जब आप वॉश करती हैं उसके 2 दिन पहले आपको ये ऑयलिंग करनी है रात में अपने स्कैल्प में। आप चाहें तो अपने बालों में छोड़ सकती हैं ऑयलिंग करना, बट आपको अपने स्कैल्प में ऑयलिंग प्रॉपर करनी है। ऑयलिंग करने के बाद आप 2 दिन इसको ऑयलिंग कीजिएगा, 3rd डे आप हेयर वॉश कीजिए, आपको बिल्कुल इससे क्योर हो। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। और थर्ड चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कृति जी कि आप शैम्पू जो करती हैं, तो शैम्पू करके अपने बालों में जब आप झाग बनाती हैं, तो थोड़ा देर झाग बनाने के बाद आप 10 मिनट तक अपने बालों में छोड़ दें उसको, तुरंत पानी से वॉश नहीं करें। क्योंकि कितनी बार होता है कि हम जब शैम्पू करते हैं, तो जनरली से नॉर्मल सी बात है, विंटर में हम लोग शैम्पू करते हैं तो बहुत ही हड़बड़ी में शैम्पू करते हैं, प्रॉपर वे में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे शैम्पू बाल से निकलते भी नहीं है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है बाल में डैंड्रफ होने का और इचिंग होने का। तो जब आप शैम्पू करती हैं, लगाती हैं, तो प्रॉपर पहले हेयर को गीला करके अच्छे से शैम्पू कीजिए। जब वो झाग बन जाए तो 10 मिनट तक उस झाग को छोड़िए और उसके बाद उसको वॉश कीजिए। जी मैम, जी मैम, ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। साक्षी, जो ऑयल बताई हो उसको लगा के क्या मसाज भी करना है, या नॉर्मल बस स्कैल्प में लगा लेना है? कितनी देर मसाज करना है उसको, या फिर नहीं करना? नहीं, हल्का मसाज करना है। मसाज आपको स्कैल्प पे आपको मसाज करना है प्रॉपर।
5 से 10 मिनट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरे पास आएंगी तो मैं आपको 20 मिनट करूंगी, खुद से कर रही हूँ तो आप 5 मिनट में कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगी। चलो मेरा भी बहुत बहुत ज्यादा डंडरफ हो गया है, तो मैं भी ये ट्राई करूंगी, अगर मैं बना पाई तो। मैं आलसी हूँ थोड़ी सी। बहुत इजी है तृप्ति जी, बहुत बहुत ज्यादा इजी। आप इसको इजीली बना सकती हैं घर में। ये मुश्किल से आपको हाफ एन आवर में आप पहले तो तिल का तेल, ऑयल बनकर पहले रेडी तो हो तिल जाता का है। तेल ढूंढना होगा मैंने ना। ही बताया। अरे तो पहले तिल का तेल ढूंढना होगा ना, बाकी तो सब चीज। आप पतंजलि में सर्च कर सकती हैं, तिल का तेल अच्छा। पतंजलि में अवेलेबल होता है, तो आप पतंजलि से उठा सकती हैं तिल का तेल यूज करने के लिए। ये भी जो तुम्हारा मॉइस्चराइजर है उसके लिए भी पतंजलि का जो आता है एलोवेरा जेल, वो यूज कर सकते हैं। आप पर विदाउट फ्लेवर्ड यूज कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, उसमें फ्लेवर्ड और बिना फ्लेवर्ड भी आता है? हाँ, पतंजलि में 2-3 शायद आते हैं एलोवेरा जेल, तो आप देख लीजिए जो नॉन फ्रेग्रेंस नॉन फ्लेवर्ड हो आप वो यूज करें, अच्छा रहेगा। अच्छा। और वैसे अगर अवेलेबल नहीं है तो आप जो फ्लेवर आपको मिल रहा है आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब फ्लेवर से ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे सिंपल ज्यादा अच्छा है यूज करना। ज्यादा बेटर रिजल्ट है अगर आप प्लेन यूज करती हैं तो ज्यादा अच्छा आएगा। मामा अर्थ का आप यूज कर सकती हैं। उसके एलोवेरा जेल बहुत अच्छे आते हैं और प्लेन भी आते हैं वो, तो आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, ठीक है, उसके तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज भी कर रही हूँ अभी मैं। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों में से या किसी मेंबर को? यस मैम, मुझे पूछो। हाँ, बताइए। हेलो मैम, आई एम चीनू कुमारी फ्रॉम जीबीएम कॉलेज। मैं पूछ रही थी मैम, जो आपने ऑयल बताया, तो क्या वो ऑयल लगाने से हमारा हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। रीग्रोथ हेयर के लिए भी ये ऑयल है। एंटी डैंड्रफ, रीग्रोथ, एंटी हेयर फॉल, शाइनी हेयर, सारी चीजों के लिए है, तो ये ऑयल बिल्कुल वर्क करेगा। ओके मैम, और मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग के फेस में दाग रहते हैं या फिर तेल रहता है, तो उसको हटाने के लिए कोई क्रीम है आपके पास जो बता दीजिए। बिल्कुल है, आप पर्सनली आके मुझसे मिल सकती हैं। आप आइए, मुझसे बात कर लीजिए। कांटेक्ट नंबर आप तृप्ति भाभी से मेरा ले सकती हैं, और फिर जो भी बेस्ट होगा, पहले मैं आपकी स्किन को देखूंगी, पहले तो एनालाइज करूंगी, उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है। अच्छा मैम, मतलब आपका एड्रेस कहाँ पर है वो बता दीजिए। ये ब्लॉक ऑफिस आप देख रही हैं, चंदौती ब्लॉक ऑफिस। यस मैम। बस चंदौती ब्लॉक ऑफिस के पास आप आकर के वहां पे किसी से भी पूछिएगा, मिस्टिक कर्ल्स सैलून। मेरे सैलून का नाम है मिस्टिक कर्ल्स। और या आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकती हैं ब्लॉक ऑफिस के पास आके, जस्ट उसके बगल में ही मेरा सैलून है। मैं नंबर शेयर कर दूंगी एक बार ग्रुप में, अगर किसी को फिर कांटेक्ट करना हो। ठीक है। हाँ, आप तृप्ति भाभी आप मेरा प्लीज नंबर शेयर कर दीजिएगा, जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी या किसी को मेरे पास और किसी को चाहिए होगा तो मेरे को, या फिर किसी को चाहिए होगा पर्सनली तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं नंबर दे दूंगी। ठीक है। हाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। चलो फटाफट सब पूछो, एकदम 1 by 1, सोचो नहीं। मैम, मैं पूरिका कुमारी जीबीएम कॉलेज से। मैम, मैं जानना चाहती थी। हेलो, मुझे आपकी आवाज बहुत कटी हुई आ रही है। हेलो मैम। हाँ, हेलो, बोलिए। मैम, मैं जानना चाहती थी कि किसी का स्किन में बहुत पिंपल्स है, तो उसके लिए क्या यूज करें? पिंपल्स हैं तो आप अभी विंटर में आते हैं आपके पिंपल्स, या समर में पिंपल्स आते हैं? नहीं मैम, समर से ही है पिंपल्स। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारी जो फीमेल होती हैं, उनके जब पीरियड के टाइम जब आते हैं या आने वाले होते हैं, उस समय उन्हें पिंपल्स आता है। तो ये पीरियड के टाइम में जो पिंपल्स आता है, ये नॉर्मली है। ये आपको हार्मोनल इश्यूज के कारण ये पिंपल्स आते हैं। तो अगर आपको पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के आने के 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले अगर पिंपल्स आ रहा है, तो ये नेचुरल है, ये आएगा भी और अपने आप ये चला भी जाता है विद इन 1 वीक। नहीं मैम, ऐसे भी पिंपल्स आ रहा है, बहुत ज्यादा ही है फेस पे। ओके, सो आपकी स्किन ऑयली टेक्सचर की है? यस मैम।
आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? यस मैम, ऑयली स्किन है। आप सुबह सो के उठती हैं तो आपकी स्किन कैसी रहती है? मैम चिपचिपा टाइप का। चिपचिपी सी रहती है। आप क्या यूज कर रही हैं अभी डेली यूज में? मैम मामाज अर्थ का फेस वॉश। आप फेस वॉश यूज कर रही हैं, आई थिंक केसर फेस वॉश उसका आता है, वो यूज कर रही हैं क्या? केसर नहीं मैम, टी ट्री ऑयल। ओके, टी ट्री ऑयल। और मॉइस्चराइजर? मॉइस्चराइजर अभी निविया का। और टोनिंग आप क्या यूज कर रही हैं? मैम टोनिंग तो कुछ नहीं यूज कर रहा है। सो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो आप डेली रूटीन में जो प्रोडक्ट यूज कर रही हैं वो आप काफी रॉन्ग यूज कर रही हैं। इसका भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके फेस पे पिंपल्स आने का। तो जो आप मामा अर्थ का जो टी ट्री ऑयल आप जो फेस वॉश यूज कर रही है, ये आपके फेस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि टी ट्री ऑयल जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है उसमें, और वो स्कार्स और पिंपल्स के लिए अच्छी फेस वॉश में है। बट जो आप निविया यूज करनी है वो आपको निविया यूज नहीं करना है। निविया जो है हम सब जानते हैं हेवी मॉइस्चराइजर क्रीम है, जो हम विंटर्स में मोस्टली अपने हाथ और पैर को मॉइस्चर रखने के लिए यूज करते हैं एज अ लोशन। तो आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और आप अपनी ऑयली स्किन को अगर बहुत ही ज्यादा ऑयल कंटेंट प्रोडक्ट देंगी तो आपके स्किन में पिंपल्स आएंगे ही आएंगे। तो आप सबसे पहले अपना मॉइस्चराइजर क्रीम आप चेंज कीजिए, और क्लींजर आप जो यूज करिए फेस वॉश, उसके अलावा आपको टोनर यूज करना है आपके अपने स्किन के अकॉर्डिंग। आप मामा अर्थ का टोनर यूज कर सकती हैं, ऑयली स्किन के टोनर आते हैं उसमें, आप वो यूज कीजिए। एंड आप जो भी क्रीम यूज करती हैं वो जेल बेस्ड क्रीम यूज कीजिए, ना कि ऑयल बेस्ड क्रीम यूज कीजिए। मैम टोनर कौन सा यूज करना है बता सकते हैं? टोनर ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए। ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग बहुत सारे टोनर आते हैं, वो आप जैसे आप मामा अर्थ का यूज कर रही हैं फेस वॉश, तो आप उसमें टोनर यूज कर सकती हैं उसका भी। और मॉइस्चराइजर जो आज मैंने आपको शेयर किया, आप ये मॉइस्चराइजर यूज करके देखिए, आपके लिए इफेक्टिव रहेगा ये मॉइस्चराइजर। यस मैम। हाँ, होममेड यूज करोगी तो खर्च भी कम होगा, अच्छा भी रहेगा पैसा भी बचेगा कुछ मैम मेरा एक सवाल था। मैम टैनिंग के लिए क्या यूज करना चाहिए? अक्सर फेस पे, फॉरहेड पे साइड में बहुत ज्यादा स्पॉट्स हो गया और डार्क हो गया फॉरहेड काफी ज्यादा साइड में, दोनों साइड से, तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए? तो आप डार्कनेस के लिए देखो, आप कितना ज्यादा सन के कांटेक्ट में आ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा देर बाहर रह रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा देर बाहर रह रहे हो तो आपको प्रॉपर सनस्क्रीन लगा के जाना है, ताकि आपका जो स्किन है वो यूवी रे प्रोटेक्शन से बचा रहे। मैम कोई क्रीम इसके लिए, मतलब वो स्पॉट्स मतलब ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आते हैं सन के, फिर भी फॉरहेड का जो डार्कनेस है वो कमी नहीं हो रहा है किसी भी क्रीम से, और साइड्स में ही ज्यादा है, मिडिल में नहीं है, मिडिल पार्ट में नहीं है। देखो, कुछ चीजें जो डार्कनेस, जो पैचीनेस होती है वो हेरिडिटी और ये जो होती है वो हार्मोनली होती है चीजों से। कुछ चीजें हमारी स्किन पे हार्मोनल इश्यूज के कारण भी होती हैं। तो आपके स्किन को बिना देखे मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ कि आप क्या प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि मैं आपको देख नहीं रही हूँ, मैं आपका स्किन जज नहीं कर रही हूँ। अब पता चला मैं आपकी बातों पे मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दिया और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम मुझसे हो जाएगी, तो ऐसा मैं नहीं चाहूंगी। तो इसके लिए अगर आप लोकल गया की हैं तो आप एक बार मुझसे पर्सनली आके मिल लीजिए, या आके आप मुझसे बात कर लीजिए। आपके स्किन पे क्या जाएगा, मैं आपका पैच टेस्ट करके स्किन का मैं आपको बता दूंगी फिर।
और फिलहाल के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बाहर अगर घर से जा रही हैं तो प्लीज सनस्क्रीन जरूर लगाएं। सनस्क्रीन आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकती हैं। वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आता है, और उसकी जो वॉल्यूम होते हैं वो आप या तो 30 वॉल्यूम यूज कर सकते हैं या तो 40 वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। वो आपके ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि आप बाहर कितनी देर रह रहे हैं। थैंक यू मैम। सो सनस्क्रीन प्रोटेक्शन करता है स्किन को, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आप बिल्कुल लगा के जाएं, जिससे कि आपकी डार्कनेस और ज्यादा नहीं बढ़े। और जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल ब्लैक हो गया है, तो उसके लिए एक बार आप मेरे पास आए, मैं पर्सनली आपको देखना चाहूंगी पहले स्किन को, उसके बाद फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कुछ भी। मैम आई हैव वन मोर क्वेश्चन। Yes, what's your name? Ma'am, I'm Diksha from GBM College. आपका नाम? Diksha. Okay, hi Diksha. Hello ma'am. मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि how to get rid of dark circles. डार्क सर्कल का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी और शेयर कर दूंगी। आप आज का जो मेरा सेशन था उसके रिकॉर्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए, क्योंकि फिर ये हमारे सेशन से बिल्कुल अलग चला जाएगा। लगता है साक्षी कि तुम्हें एक दिन और आना पड़ेगा। सबके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी। बिल्कुल भाभी। चलो एक और दिन फ्री का रखना, तो एक और दिन ठीक है, मैं बिल्कुल मैं अपना एक बार शेड्यूल देख के मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी भाभी। फिर जिस दिन मेरा फ्री रहेगा मैं आपसे बात करती हूँ। और लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट सेशन में अपने जरूर बताऊंगी, क्योंकि आज ये सेशन मेरा डिफरेंट है, तो ये सेशन से बिल्कुल अलग चला जाएगा। बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो एंडलेस है, प्रॉब्लम तो एंडलेस होती है ना, कि थोड़ी इसकी थोड़ी सी उसकी हो ही जाती है। ऐसे तो आप पूछते रहोगे तो हाँ, प्रॉब्लम एंडलेस है, बालों की हो या स्किन की हो, तो बात करने बैठेंगे हेयर से रिलेटेड है और स्किन से, तो मेरे ख्याल से उससे लोग पूछे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। मेरा बस बहुत ज्यादा डंड्रफ है, मैं बस वो तेल एक बार लगाऊंगी, अगर ठीक हुआ तो ठीक। बिल्कुल बहुत ज्यादा। नहीं यार, आप बिल्कुल लगाइए भाभी, आपको बिल्कुल क्योर होगा उससे। डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ आपको, काफी अच्छा ऑयल है ये। अच्छा, चलो बढ़िया। मेरे ख्याल से और किसी को कुछ पूछना है स्किन या हेयर से रिलेटेड? क्योंकि काफी देर भी हो गया है ना, 7:20 हो रहा है, हम लोग को खत्म करना है। किसी को पूछना है या हम लोग खत्म करें आज का सेशन? हेलो मैम, आई एम रितिका राज फ्रॉम जीबीएम कॉलेज। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं अपने फेस पे कोई भी क्रीम लगाती हूँ ना, तो उससे पिंपल्स आ जाते हैं, फिर वो सनस्क्रीन हो या कोल्ड क्रीम, एनीबॉडी। ओके, सो आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, पहले मैं ये ऑयली स्किन चाहूंगी। मैम ऑयली। ओके, ऑयली टेक्सचर है, आप क्या मॉइस्चराइजर यूज करते हो? मैम अभी तो मैं निविया का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। ओके, आप निविया का मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिनकी भी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो प्लीज निविया ना लगाएं, निविया अवॉइड करें आप लोग, क्योंकि निविया जो होता है वो मॉइस्चर के लिए बेस्ट माना जाता है। विंटर में हम लोग सभी लोग हैं जो घर में हाथ में पैर में निविया यूज करते हैं मॉइस्चराइजेशन के लिए, हेवी मॉइस्चराइजेशन के लिए। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ऑयली है तो प्लीज अपने चेहरे पे निविया ना लगाएं। मैम आप कोई सजेशन दे सकती हैं हमें कैसा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए फॉर ऑयली स्किन? ऑयली स्किन के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ये चीज आपको, कि ऑयली स्किन के लिए अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, आप अगर मार्केट से कोई मॉइस्चराइजर खरीद रहे हैं तो प्लीज वो मॉइस्चराइजर आप ध्यान से पढ़ के लें कि वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर हो, ऑयल मॉइस्चराइजर नहीं हो, क्योंकि आपकी स्किन में ऑलरेडी ऑयलनेस है, ऑलरेडी आपकी स्किन सीबम सिक्रेशन कर रही है। अगर आप और ज्यादा अपनी स्किन को ऑयल देंगे तो आपकी स्किन में पिंपल्स स्कार्स होंगे ही होंगे। तो आपकी स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करें वो जेल बेस हो या फिर वाटर बेस हो, ना कि ऑयल बेस हो।
कि मैम और मैम क्या आप किसी भी नाम का सजेशन दे सकती हैं प्लीज? क्या पूछ रही हैं, क्या पूछना मैम चाह रही मैं हैं? पूछना चाह रही हूँ कि आप किसी ब्रांड का नाम सजेस्ट कर सकती हैं? हाँ, ब्रांड का नाम मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। आप जैसे आप लोग स्टूडेंट है, आई थिंक आप स्टूडेंट हैं। मैम ओके, सो आप स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा आई नो आप महंगी क्रीम या बहुत ज्यादा महंगा कॉस्मेटिक यूज नहीं करेंगे। आई नो मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट थी तो मैं भी इतना महंगे कॉस्मेटिक यूज नहीं करती थी। हम लोग भी चाहते थे कि चीप एंड बेस्ट में मुझे अच्छा कॉस्मेटिक मिल जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप चीप एंड बेस्ट में मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं, वीएलसीसी के प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं। इन सब के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको आपके बजट में चीप एंड बेस्ट में वो आपको मिल जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। एंड मैम ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। या श्योर। मैम फेस वॉश कैसा यूज करें? आपको आपके स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज करना है। मैंने पहले भी बताया, मैंने जो मेरा रूटीन जो केयर बताया था अपने सेशन में, CTM क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू स्किन। आपकी स्किन के जो टेक्सचर है, आप पहले अपनी स्किन के आपको टेक्सचर समझने की जरूरत है। कितने लोग यहाँ पे हैं जिन लोगों को अपनी स्किन की टेक्सचर पता भी नहीं होती है कि टेक्सचर क्या है, और बस टीवी पे एड देख लिया कि ये नया कोई क्रीम आया है मार्केट में, उठा के ले आए और लगा लिया। ऐसा नहीं है। हमें हमारे स्किन को पहले जानना बहुत जरूरी है। आप अपनी स्किन को पहले चेक कीजिए, अपनी स्किन को पहले जानिए कि आपके स्किन का टेक्सचर क्या है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, क्या है। उसके बाद ही आप अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। साक्षी, एक बार ये बता दो कि सुबह से उठ के हम लोग को कैसे, मतलब फेस वॉश करना है सुबह से, फिर मॉइस्चराइजर क्या अप्लाई करना है, 1 by 1 एक बार वो थोड़ा सा रूटीन बता हाँ, देना। या मैं आपको रूटीन केयर बता रही हूँ। ये रूटीन केयर मैंने अभी पहले भी बताया था। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर डेली बेसिस में हमें यूज करना है, चाहे वो विंटर हो या समर हो। हमारे लिए स्किन के हेल्दी रखने के लिए ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अब एक और चीज ऐड हो जाती है, CTMS। CTMS इसलिए मैंने जोड़ा है, ये S और सनस्क्रीन होता है। सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों चीजों का यूसेज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो जब हम बाथ लेते हैं, बाथ लेने के बाद हम फेस वॉश यूज करते हैं। नॉर्मली हम सब फेस वॉश यूज करते हैं। फेस वॉश करने के बाद हम लोग स्किन को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग टोनर या मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हमारा सबसे पहली जो गलती होती है वो यहीं पे आती है कि क्लींजर करके बस स्किन को छोड़ देना। आपने पोर्स तो ओपन कर दिया पर पोर्स को आपने मिनिमाइज नहीं किया और स्किन में मॉइस्चर नहीं दिया। तो जब हम क्लींजर कर रहे हैं, क्लींजर के बाद आपको टोनर यूज करना है। टोनर आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज करो। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है। मॉइस्चराइजर भी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करना है। या मैंने जो आज आपको मॉइस्चराइजर बताया, ये ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है। ये आप हर तरीके की स्किन में यूज कर सकते हैं, बस इंग्रेडिएंट्स जो है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो आप ये मॉइस्चराइजर अपने डेली रूटीन में आप यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है अपने स्किन पे। सनस्क्रीन लगाना है, ये सनस्क्रीन आप SPF 20, 30, 40 ये तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये जो आप यूज करेंगे 20, 30, 40 ये वॉल्यूम होता है सनस्क्रीन का। आप कितने देर बाहर रह रहे हो, कितने देर आप रेस के कांटेक्ट में आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वॉल्यूम चूज करना है। और ये जो CTM जो मैंने बताया, ये आपको नाइट में भी सेम यूज करना है। लोग सोचते हैं कि दिन में लगा लिया ना तो अब क्या करना, पर ऐसा नहीं है। हमारी स्किन सबसे ज्यादा रेस्ट मोड में नाइट में होती है जब हम सोते हैं। तो इसीलिए नाइट केयर अपनी स्किन की करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम मॉर्निंग में अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं, वैसे ही आपको नाइट में भी स्किन को हेल्दी रखना है। तो रात में सोने के पहले हमें सबको पहले तो मेकअप को उतार के सोना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदाउट मेकअप रिमूव किए सोते हैं, जिस कारण भी स्किन में प्रॉब्लम होती है।
तो सबसे पहले मेकअप रिमूव करके हमें प्रॉपर वे में क्लींजर करना है, टोनिंग करना है, मॉइस्चराइजर करना है। रात में आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको सनस्क्रीन की नाइट में जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह के रे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं रात में। ये 3 चीज आपको नाइट में भी करनी है। ये डेली रूटीन में आप 1 से 2 बार आपको करना है, मॉर्निंग और नाइट में। आप ये रोज कीजिए, देखिए आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी रहेगी और किसी तरह की आपकी स्किन में प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। आई थिंक सबके मन में जो प्रश्न थे सबका आंसर दे दिया होगा। साक्षी जी ने बहुत अच्छी तरह से 3-4 बार समझाया है सभी को। तो मेरे ख्याल से हमें अपना सेशन खत्म करना चाहिए। अब मैं सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले जो भी मेरी क्लब से जुड़ी हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, और सबसे ज्यादा थैंक यू साक्षी जैन का, जो हमारे बीच आई और इतनी अच्छी जानकारी जिन्होंने दी कि हमें अपना स्किन केयर रूटीन क्या रखना चाहिए, हेयर केयर रूटीन क्या रखना चाहिए। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारे बाल सिल्की और शाइनी होंगे और हमारी एक ग्लोइंग स्किन भी होगी। बिल्कुल। मैं ये आशा करती हूँ कि जो मैंने ये चीजें बताई हैं उससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। वैसे तो बहुत चीजें हैं जानने के लिए, सीखने के लिए। केयर का अंत नहीं है, चाहे वो स्किन हो या हेयर हो। जितना ज्यादा आप केयर करोगे उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा। साक्षी, मैं एक तो बात ये तो जानना बहुत चाहूंगी। छोटी सी चीज है। हाँ, एक बात बताओ कि ट्रेनिंग वगैरह करवाती हो क्या लड़कियों की? नहीं नहीं भाभी, मैं ट्रेनिंग नहीं कराती हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं करवा रहे हो ट्रेनिंग? चलो नहीं नहीं, मैं ट्रेनिंग नहीं कराती हूँ। तो ये बहुत छोटी सी चीज है जो मैंने पहला स्टेप आपको बताया है केयर का। आगे ऐसा ही हमारा आज का सेशन सक्सेसफुल रहा तो हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे और चीजें बिल्कुल, मैं ग्रुप में एक बार पूछूंगी। और सबसे पहले मैं तृप्ति भाभी को थैंक यू बोलूंगी। तृप्ति भाभी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकी और लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनी और लोगों की प्रॉब्लम्स को बताया। सो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी बातें मुझे भी जानकारी मिली सबके साथ। सबने सीखा तो मैंने भी साथ में इतनी सारी चीजें सीखी इसी बहाने। चलो, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, काफी लेट हो गई है। मैं कोशिश करूंगी कि अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मुझे ग्रुप में बताएं या पर्सनली बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि साक्षी जी के साथ एक और अपॉइंटमेंट ले सकूं आप लोगों के लिए। अगर वो मुझे देंगी समय तो जरूर मुझे खुशी होगी एक और सेशन उनका रखने में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे ख्याल से हमें मीटिंग एंड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच साक्षी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर